हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। वैसे तो हिंदी सिनेमा में कई सुपरस्टार आए और गए, पर राजेश खन्ना जैसा कोई नहीं। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजेश खन्ना की सफ़ेद रंग की कार जहां रुकती थी, लड़कियां उसे चूम लेती थी, जिससे लिपस्टिक के निशान से सफ़ेद रंग की कार लाल हो जाया करती थी। उस समय राजेश खन्ना को अपने घर से निकलने के लिए भी पुलिस की सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती थी। एक बार तो राजेश खन्ना अस्पताल में भर्ती थे, तो उनके आसपास के कमरे फिल्म निर्माताओं ने बुक करा लिए थे, ताकि मौका मिलते ही वो राजेश खन्ना को अपने फिल्मों के लिए साइन कर सकें। इन सब के बावजूद भी राजेश खन्ना ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियां करी जिनकी वजह से उनका करियर ख़त्म होता चला गया। तो आइए जानते हैं राजेश खन्ना की उन गलतियों के बारे में और कैसे वो इंडिया के पहले सुपरस्टार बने। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को एक गरीब परिवार में हुआ था, पर आगे जाके वो एक करोड़पति बन गए थे। असल में राजेश खन्ना के पिता हीरानंद खन्ना और मां चंद्रानी खन्ना थी और इनकी 6 संतान थी, जबकि हीरानंद के मुंबई में रहने वाले बड़े भाई चुन्नी लाल एक करोड़पति थे, पर उनके कोई संतान नहीं थी। बंटवारा हुआ तो हीरानंद परिवार के साथ अमृतसर आ गए और नौकरी चली गई तो 6 बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। ऐसे में हीरानंद ने राजेश खन्ना को अपने बड़े भाई चुन्नी लाल को दे दिया। राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना था, पर अपने अंकल के कहने पर उन्होंने फिल्मों में आने के लिए जतिन खन्ना से राजेश खन्ना नाम रख लिया। राजेश खन्ना को बचपन से ही फिल्में और एक्टिंग का शौक था। पिता मना करते पर राजेश खन्ना नहीं मानते। एक बार स्कूल में उन्होंने एक प्ले किया था जिसमें वो एक फौजी बने थे। उसमें उन्होंने ज़बरदस्त एक्टिंग की और इस चीज़ को देखते हुए प्ले में आए चीफ गेस्ट ने उनसे कहा, बेटा तुम तो कमाल की एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। बस इस बात को सुनते ही राजेश खन्ना ने भी फैसला कर लिया कि अब वो फिल्मी दुनिया में जाएंगे और एक्टिंग करेंगे। और उनका स्ट्रगल शुरू हो गया, मगर अंदाज वही रईसी भरा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास काम मांगने जाते तो अपनी महंगी कारों में, जो उस वक्त बड़े बड़े फिल्मी सितारे और प्रोड्यूसर के पास भी नहीं होती थी, हर दिन एक नई स्पोर्ट्स कार जिसे कभी मुंबई वालों ने देखी नहीं। और इस चीज़ को देखते हुए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को लगता कि राजेश खन्ना घमंडी है और उन्हें काम नहीं देते। इधर राजेश खन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कोई फिल्मों में क्यों नहीं ले रहा है, पर जिसे इंडिया का पहला सुपरस्टार बनना था उसकी किस्मत को कौन रोक सकता था। साल 1965 में फिल्म फेयर यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स ने टैलेंट हंट कंपटीशन शुरू किया, जिसमें उस ज़माने के एक से एक बढ़कर डायरेक्टर जज बने, जैसे बिमल रॉय, नासिर हुसैन, जीपी सिप्पी, बी.आर. चोपड़ा, शक्ति सामंत और ओम प्रकाश शामिल थे। जो भी इस टैलेंट हंट कंपटीशन को जीतता उसे हर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फिल्म में लेते और 12 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता। पूरे देश से हीरो हीरोइन बनने का सपना देखने वाले लोग उमड़ पड़े। सुभाष घई, धीरज कुमार, विनोद मेहरा, लीना चंदवारकर और फरीदा जलाल जैसे 10,000 यंगस्टर उस टैलेंट हंट में पहुंचे। इस कंपटीशन में राजेश खन्ना भी अपनी किस्मत आजमाने आए। मुकाबला बहुत तगड़ा था। खैर, उन सब दिग्गजों के बीच राजेश खन्ना ने अंतिम 8 में अपनी जगह बना ली और जब रिजल्ट आया तो राजेश खन्ना विनर बन गए और लड़कियों में फरीदा जलाल विनर बन गई। इस कंपटीशन में विनोद मेहरा राजेश खन्ना से सिर्फ 1 पॉइंट से हार गए थे। खैर, इस कंपटीशन से राजेश खन्ना को उनकी पहली फिल्म मिल गई, जो थी 1966 में आई फिल्म आखिरी खत, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। उसके बाद राजेश खन्ना ने कई सारी फिल्मों में काम किया जो बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कुछ खास नहीं चल पाई। इसके बाद राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की 1969 में फिल्म आराधना आई। फिल्म ने आते ही कोहराम मचा दिया और फिल्म ने राजेश खन्ना को रातों रात बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार बना दिया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 हफ्तों तक चली और एक रिकॉर्ड बना दिया। इस फिल्म के गाने तो इस कदर हिट हुए कि आज भी लोगों के फेवरेट हैं, खासकर मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। फिर अगले 3 सालों तक कोई नहीं दिखा सिवाय राजेश खन्ना के, और इन 3 सालों में राजेश खन्ना ने बैक टू बैक 15 सुपरहिट फिल्में देकर एक रिकॉर्ड बना दिया जिसे आज तक कोई भी हीरो तोड़ नहीं पाया है। और इन 15 सुपरहिट फिल्मों के नाम हैं सच्चा झूठा, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफ़र, कटी पतंग, आराधना, आन मिलो सजना,
द ट्रेन, आनंद, महबूब की मेहंदी, खामोशी, बावर्ची और हाथी मेरे साथी जैसी फिल्में थीं। उस वक्त तो जैसे फिल्में नहीं चल रही थी, राजेश खन्ना चल रहे थे। 1969 से लेके 1975 तक ना कोई कुमार चल रहा था, ना कोई कपूर चल रहे थे, तो सिर्फ राजेश खन्ना। उस दौर में राजेश खन्ना ने जो लोकप्रियता हासिल की थी, आज के ज़माने में उसके आसपास भी कोई भी हीरो नहीं पहुंच सकता है। उस दौर के स्टाइलिश और हैंडसम हीरो थे राजेश खन्ना। तब के यंगस्टर खास तौर पर उनके जैसे कपड़े बनवाया करते थे और लड़कियों में उनको लेकर ऐसी दीवानगी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करती थी। यहाँ तक कि कई लड़कियाँ तो उन्हें खून से खत लिखकर भेजा करती थी, तो कई लड़कियाँ उनकी फ़ोटो से शादी कर लेती थी। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजेश खन्ना के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे। वो तो उन्हें मुंह मांगी फीस देकर भी अपने फिल्मों में लेने के लिए तैयार रहते थे। राजेश खन्ना की सक्सेस के पीछे म्यूज़िक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन और सिंगर किशोर कुमार का अहम योगदान रहा है। इनके बनाए और राजेश खन्ना पर फिल्माए गए गाने ज़्यादातर हिट साबित हुए। आज भी इन गानों को खूब सुना जाता है। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना को 91 फिल्मों में आवाज़ दी है, तो वहीं आर.डी. बर्मन ने उनकी 40 फिल्मों में म्यूज़िक दिया है। राजेश खन्ना को बचपन से उनके परिवार वाले काका कहकर बुलाया करते थे। आगे जाके फिल्मी वालों और लोगों ने भी उन्हें काका कहकर ही बुलाया। फिल्मों में उनकी सफलता को देखते हुए एक कहावत बड़ी मशहूर हो गई थी और वो थी, ऊपर आका नीचे काका। एक बार तो कोलकाता में उनकी फिल्म की शूटिंग होनी थी, पर शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि हावड़ा ब्रिज पर उन्हें देखने के लिए लोग इतने इकट्ठा हो गए थे कि पुल ही टूट जाता, इसलिए फिल्म की शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना की फिल्मों का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। उस समय राजेश खन्ना फिल्मों के लिए सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर भी थे। राजेश खन्ना ने अपने करियर में करीब 180 फिल्मों में काम किया है, जिनमें से ज़्यादातर फिल्मों में उन्होंने मेन लीड रोल ही किए हैं। उस दौर में राजेश खन्ना ने वो स्टारडम देख लिया था जिसे आज तक किसी भी एक्टर ने नहीं देखा है। इतनी शोहरत और लोगों का बेशुमार प्यार मिलने के बावजूद भी उनका फिल्मी करियर क्यों तबाह हो गया। कहते हैं आदमी जब तरक्की करने लगता है तो अक्सर घमंड उसे अपनी आगोश में ले लेता है। असल में राजेश खन्ना के सबसे बड़े दुश्मन वो खुद ही बन गए थे और जब वो अपनी बुलंदियों पर थे तो वो बहुत लेट लतीफ़ हो गए थे। जहां उन्हें सुबह 8 बजे शूटिंग पर पहुंचना होता था तो वहां वो रात को 8 बजे पहुंचते थे और देर रात तक पार्टी किया करते थे। शूटिंग पे टाइम पर नहीं पहुंचने पर राजेश खन्ना से मेकर्स बहुत नाराज़ रहा करते थे, पर उन्हें टोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुआ करती थी। इसके अलावा राजेश खन्ना उस समय के मशहूर राइटर सलीम जावेद की नाराज़गी के भी शिकार हो गए थे। वैसे तो सलीम जावेद ने राजेश खन्ना के लिए कई फिल्में लिखी हैं और राजेश खन्ना के भी सलीम जावेद पर बहुत एहसान थे। जिस दौर में सलीम जावेद को 750 रुपये मिला करते थे, तो उस समय राजेश खन्ना ने फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए उन दोनों को 5-5 हज़ार रुपये दिलवाए थे। लेकिन सलीम जावेद इस बात से नाराज़ हो गए थे कि फिल्म में जहां राजेश खन्ना को 5 लाख रुपए मिले हैं और उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये ही दिलवाए हैं। राजेश खन्ना सलीम जावेद को बहुत पसंद किया करते थे और एक दिन राजेश खन्ना ने सलीम जावेद से कहा कि तुम बस मेरे लिए फिल्में लिखा करो। बस राजेश खन्ना की ये बात सुनते ही दोनों नाराज़ हो गए और यहीं से ही इनके रिश्ते में खटास आ गई और दोनों इस बात से भी चिढ़ते थे कि फिल्म हिट होते ही सारा क्रेडिट राजेश खन्ना ले जाते हैं और दोनों का नाम तक भी नहीं आता है। इसके बाद सलीम जावेद ने राजेश खन्ना के साथ काम नहीं करने का फैसला कर लिया। उन्होंने रोमांटिक राजेश खन्ना के सामने खड़े होने के लिए एंग्री यंग हीरो की कहानी लिखना शुरू कर दी और कहानी लिखने के बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा पर दबाव डालकर अमिताभ बच्चन को जंजीर फिल्म दिलवाई और इस फिल्म से ही अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद तो सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए कई सुपरहिट फिल्में लिखी। दीवार फिल्म के लिए डायरेक्टर यश चोपड़ा की पहली पसंद राजेश खन्ना थे, पर सलीम जावेद के कहने पर फिल्म में अमिताभ बच्चन को लिया गया और ये फिल्म भी सुपरहिट हो गई। बस यहीं से ही राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया और अमिताभ बच्चन का दौर शुरू हो गया। बस कुछ ही सालों में सलीम जावेद का सपना पूरा हो गया और अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के नए सुपरस्टार बन गए। उसके बाद से तो हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद राजेश खन्ना नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन बन गए और अमिताभ बच्चन
एक के एक बाद सुपरहिट फिल्म देकर राजेश खन्ना से काफ़ी आगे निकल आए। तो वहीं राजेश खन्ना को अच्छी फिल्में और अच्छे रोल ना मिलने के कारण उनका करियर तबाह हो गया। वैसे तो उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ अच्छी नहीं रही थी। राजेश खन्ना ने करीब 7 साल तक बॉलीवुड अभिनेत्री अंजू महेंद्रू को डेट किया था। हालांकि साल 1972 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अंजू महेंद्रू से ब्रेकअप के बाद राजेश खन्ना ने नई नवेली हीरोइन डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। साल 1973 में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की शादी हुई थी। उस समय राजेश खन्ना की उम्र 32 साल थी, जबकि डिम्पल कपाड़िया की उम्र महज 17 साल थी। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम है ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल खन्ना ने बाद में बॉलीवुड के कहे जाने वाले अक्षय कुमार से शादी की थी। साल 1982 में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया एक दूसरे से अलग हो गए थे और इसकी वजह थी राजेश खन्ना और टीना मुनीम की बढ़ती नज़दीकियाँ। हालांकि अलग होने के बावजूद भी डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना ने कभी भी तलाक नहीं लिया। कभी जिसके बंगले में महफिलें ख़त्म नहीं होती थी, तो वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब उनका कोई हाल पूछने वाला तक नहीं था। फिर जीवन के अंतिम दिनों में राजेश खन्ना अनीता अडवाणी नाम की महिला के साथ लिव इन में भी रहे थे। खराब लाइफस्टाइल और दिन रात शराब पीने के कारण राजेश खन्ना का लीवर पूरा सड़ चुका था और उन्हें लीवर कैंसर हो गया था और वो सिर्फ लिक्विड डाइट पर आ गए थे। 18 जुलाई 2012 का दिन राजेश खन्ना समझ गए थे कि वो उनका आखिरी दिन है और लोग उन्हें संभाल ही रहे थे कि तभी राजेश खन्ना बोले, टाइम हो गया है पैकअप। ये बोलते ही इंडिया का पहला सुपरस्टार दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे और कई सारे फैन तो उन्हें बहुत दूर दूर से देखने आए थे, तो कई इंडिया के बाहर से भी आए थे। राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, फिर भी वो अपनी फिल्में और गानों के ज़रिए हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। दोस्तों, आपको राजेश खन्ना कैसे लगते थे और उनकी कौन सी फिल्म या किरदार पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।